गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये सुबह के बजे हैं 5 और सोमवार का दिन है। तो मैं सबसे पहले करने लगी हूँ अपने बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि आज मंडे का दिन है। 2 दिन सैटरडे भी बच्चे स्कूल नहीं गए थे और संडे भी नहीं गए थे, तो आज पक्का स्कूल जाएंगे दोनों। और दोनों बच्चों का स्कूल का टाइम फिक्स हो गया है। दोनों एक मतलब पहले तो छोटा वाला जल्दी आ जाता था, 11:30 बजे आ जाता था। अब बड़े वाले बिट्टू के साथ 2:30 बजे ही आएगा। तो इसलिए मैं उनके बच्चों की अपने बच्चों की करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो मैं बनाऊँगी चटनी और पूड़ी। तो मेरे बच्चों को ऐसी चटनी पसंद नहीं है कि टमाटर डाल के पीस दो, वो वाली चटनी नहीं। मैं उस पर डालूँगी कट करके प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया और मिर्ची को मैं अच्छे से डाल के पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं फ्राई करूँगी उस चटनी को। तो मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई और उसमें चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा डाल दी हूँ तेल। तो मेरा तेल ज़्यादा हो गया था, तो मैं दूसरी कढ़ाई में निकाल ले रही हूँ। इसी में मैं बना लूँगी पूड़ी। ये देखिए, मेरा जो वो है प्याज टमाटर सब पीस के रेडी हो गया है। तो उसको मैं तड़के थोड़ा सा तड़का मार के छोंक दूँगी। तो ये देखिए, मैं ऐड करूँगी उसमें थोड़ा सा जीरा। तो कढ़ाई अभी गर्म नहीं हुई थी, इसीलिए मैं 2 मिनट रुक गई थी। फिर कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें ऐड कर दी जीरा, और जो मैं चटनी बना के रखी थी तो उसी में ऐड कर दी हूँ। और उसको अच्छा पकाएंगे, अच्छे 2 से 3 मिनट तक मैं ढक के इसे अच्छा पकाऊंगी और अच्छा मिक्स दूंगी। तो ये जो थोड़ा सा जार में लगी थी चटनी, तो उसको भी मैं पानी से धो के डाल दी हूँ। और ये साइड पे रखा था वो तेल, मतलब तेल में ढका नहीं था, तो इसको बर्तन को मैं ढक दी हूँ। और मैं अभी हल्दी डालूँगी, तो हल्दी के लिए मेरे चम्मच नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं छजरिया से ही डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगी नमक और उसको ढक के पकाएंगे जब तक मैं निकाल ले रही हूँ आटा। तो मैं परात ले आई हूँ, तो आज मैं परात में आटा लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा आटा ले आई हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। तो ये देखिए, मैं आज परात में आटा गूँध रही हूँ, तो बन नहीं रहा, क्योंकि मैं बड़े से बॉल में आटा लगाती हूँ। तो मेरी उसी में आदत है, और जो एक बार आदत बन जाती है तो उसको बदलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा आटा गूँथ के तैयार हो गया है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, मेरे हाथ पे चिपक कर आता है, तो मैं साइड से भी निकाल के और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल एकदम परात को भी साफ़ कर ली हूँ और आटा लगा के रख लूँगी। तो आटा लग गया है और मेरा एकदम तैयार हो गया है। तो साइड में रख के मैं पहले हाथ धोने जाऊँगी। तो मैं हाथ धो के आई, फिर प्लेटफॉर्म पे मैं किचन पे कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप सबसे जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं उसको कपड़ा बाहर बीच बीच में मारती रहती हूँ। अब मैं चटनी को चेक कर ले रही हूँ। तो मेरी चटनी तैयार हो रही है, तो थोड़ी सी मैं उसमें ऐड कर दूँगी मसाले। तो ये मसाले मैं अभी लाई हूँ और वो मसाले वाले डिब्बे में नहीं डाली हूँ, क्योंकि उस डिब्बे को धोना है और मेरे डिब्बे नहीं धोए थे, और कल मेहमान आ गए थे तो काफ़ी सारा काम फैल गया था। तो ये देखिए, मेरी चटनी ऐसे बन के तैयार हो गई है। तो ये इतनी थिक रहेगी, और ज़्यादा पतली चटनी मतलब अच्छी नहीं होती है, बच्चों की टिफ़िन से गिरने लगती है। तो ये इतनी ठीक रहेगी, और मैं फटाफट बनाने लगी हूँ पूड़ी। तो मैं जल्दी से पूड़ी बना दूँगी, क्योंकि बच्चों की वैन 6:30 बजे आ जाएगी। तो मैं फटाफट पूड़ियों को अच्छे तरीके से बना के सेक लेती हूँ। तो मैं छोटी छोटी 8 पूड़ी बना के रखूँगी और उसमें लगा दूँगी जेम्स, और बिट्टुओं को खाने के लिए दे दूँगी। तो जेम्स पूड़ी खा लेंगे। और मैं बच्चों के इसी बीच लगा दी थी, टिफ़िन बॉटल धो के फिल कर दी थी और बच्चों को खाने के लिए भी दे दी हूँ। अब जब तक बच्चे कल्याणी तैयार करेगी, टिफ़िन रखेगी, तो फिर मैं तब तक लग गई हूँ बर्तन धोने में। तो कल बहुत सारे बताई ना मेहमान आए थे, 2-3 मेहमान आ गए थे गांव से। तो मैं उन्हीं की तैयारी करते करते मेरे को 10 बज गया था खाना पीना। फिर हम लोग बर्तन ही धोए थे। तो गाइस देखिए, कितने सारे बर्तन हैं जिसको मैंने आज धोया है। तो इतने बर्तन थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो फटाफट मैं उन सब बर्तनों को धो के अच्छे से रख ली हूँ, और मैं क्लीन करूँगी अपना काउंटर टॉप। तो पूरा मेरा प्लेटफॉर्म इतना गंदा था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सबसे पहले मैं सिंक को अच्छे तरीके से धो लूँगी।
तो ये देखिए सिंक में जो भी मतलब जाली में फंसा था, तो सबसे पहले मैं उसको साफ़ करी, फिर थोड़ा सा विम जेल डाली। अब उसको मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरे हाथ साफ़ कर दूँगी। और पीछे टाइल्स के तेल के काफ़ी दाग रहे। मैं कल खाने में बनाई थी दम आलू और क्या कहते छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, दाल चावल, तो उस तेल के काफ़ी सारे छींटे पड़ गए थे। तो मैं पूरों को अच्छे से टाइल्सों को मांज लूँगी और उसमें पानी डाल के मैं अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए मैं पानी डाल के अच्छे से धो ली हूँ और धोने के बाद वाइपर की मदद से ये पूरा पानी मैं अच्छे तरह से समेट दूँगी। तो ये देखिए मैं नल से पानी डाल के अच्छे से धो ली हूँ। पीछे से मैं पहले एक बार धो चुकी थी और तो दोबारा भी छींटे आ गए थे। मैं बोली चलो लगे हाथ उसको भी धो लेंगे। तो ये देखिए मैं पूरे पूरे सिंक को अच्छे तरीके से धो ली हूँ। और जो थोड़ा बहुत अंदर रह गया है तो उसको भी मैं पानी के छींटे मार मार के धो लेती हूँ। और फिर एक कपड़े की मदद से मैं पूरी टाइल्सें और सिंक को भी अच्छे तरीके से पोंछ दूँगी। तो ये पोछा रहता है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा दाग पकड़ने के चांस नहीं रहते। तो पूरे सिंक को भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी और नलों को भी मैं साफ़ करके सूखने के लिए छोड़ दूँगी पोंछ के। अब आगे मेरी किचन को साफ़ करने की बारी। तो सबसे पहले मैं अपने गैस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। एक साइड का काउंटर टॉप तो साफ़ हो गया है और बचा है एक साइड का, तो उसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले क्लीन करते हैं अपनी हॉब। और ये देखिए प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद गाइस मैं सुबह 5 बजे से उठी हूँ, तो तुरंत लग गई थी काम में। और साफ़ करने के बाद ये जो कचरा निकला है तो इन सबको मैं ले जाऊँगी बाहर और तुरंत लगे हाथ फेंकाऊँगी, क्योंकि बरसात है तो हर चीज़ की बहुत जल्दी स्मेल आने लगती हैं। और इतना करने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो मैं फटाफट क्या कहते बेडशीट को ठीक करवाऊँगी। कल्याणी के साथ कल्याणी कर रही है झाड़ू पोछा, तो मैं लगे हाथ बेडशीट को भी झड़वा दी हूँ। तो झाड़ के जितना एक साथ कचरा निकल जाएगा तो निकल जाएगा, फिर झाड़ू लगाने के बाद बेडशीट ठीक करो तो कचरा गिर जाता है। तो हम दोनों बहनें मिलके अपना बेडशीट ठीक करें और तकियों को सही तरीके से रखें। इसके बाद मैं चली गई थी अंदर, नहीं सॉरी, मैं चदरा वहीं धुना रही थी। और फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपना नहाने, क्योंकि मुझे आज पूजा करना है। तो कल्याणी अभी झाड़ू पोछा कर रही है, तो जब तक मैं नहा के आऊँगी तो कल्याणी झाड़ू पोछा कर लेगी। तो हमारा ये लगे हाथ झाड़ू पोछा भी हो गया, पूरा फाइनली काम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो ये देखिए जो कपड़े जो बर्तन वर्तन पड़े थे मैं उन सबको अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हूँ, कपड़े निकाल दी हूँ धोने के लिए। तो कल्याणी झाड़ू लगाते लगाते जब थक जाती है तो बैठ के झाड़ू लगाने लगती हैं, तो वो करेगी अपना झाड़ू पोछा। मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं नहाने के बाद आ गई, पूजा करने के बाद फिर मैं आई किचन में। तो अभी मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं किए थे, हम लोग सभी लोग नाश्ता नहीं करे, तो मैं बनाई फटाफट पराठा। और चटनी तो बनी ही थी, तो चटनी मैं नहीं बनाई हूँ। तो मैं अच्छे बड़े बड़े पराठा बनाई थी, छोटे छोटे। मुझे पराठा बने ना तो मतलब एक पूरा जितना बड़ा तवा है ना उतना बड़े बने, मुझे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो मैं उनके फटाफट बना दूँगी। बनाने के बाद साथ ही साथ में उनकी प्लेट भी लगाते जाऊँगी। तो 2 मैं बना के इसके बाद मैं उनकी लगाऊंगी प्लेट। तो पराठे को मैं अच्छे तरीके से सेक लेती हूँ और जब तक दूसरी भी मैं अपना पराठा बेल के रख लेती हूँ। तो मैं गैस की फ्लेम को तेज़ कर दी हूँ और अच्छे तरीके चमचे की मदद से दबा के मैं अच्छे तरीके पराठे को सेक लेती हूँ। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, तो चाय भी बनती रहेगी और मेरे पराठे भी सेक के तैयार हो रहे हैं। तो मैं चलिए कर रही हूँ। ये देखिए चाय भी बन रही है लगे हाथ से, उसको भी मैं थोड़ा सा से ला दी हूँ। और बरसात में अदरक वाली चाय पीने का बड़ा मेरा मन करता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरा ये हो गया है और मैं दूसरा भी तवे पे डाल दी हूँ और मैं लगा रही हूँ अपने हस्बैंड की प्लेट। तो ये है पराठा और ये चटनी। तो देखिए चटनी ऐसा लुक दे रही है और दूसरे को भी मैं अच्छे फटाफट से सेक ले रही हूँ। और सेकने के बाद मैं लगा लूँगी इसको भी प्लेट पे और मैं अपने हस्बैंड को दे आऊँगी नाश्ता। तो ये देखिए मेरा इसको अच्छे साइड से मैं दबा के एकदम क्लीन सेक ले रही हूँ। तो मैं ऐसे करके वहीं तवे में पलटा देती हूँ। पलटाने के बाद मैं रख ली हूँ प्लेट में और चलिए मैं चलती हूँ नाश्ता दे आऊँगी और मैं इसी हाथ लगे हाथ चाय भी दे आऊँगी। तो ये रहा मेरा आज का सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहे हैं, 60 से ज़्यादा हो ही नहीं रहे हैं। तो ये देखिए कैसा लग रहा है आप सबको। थैंक यू।